बेरोजगारी और महंगाई को लेकर लोग परेशान हैं। इस सरकार को बदलना चाहते हैं। छठ पूजा के बाद सत्ता का हस्तांतरण हो सकता है। नीतीश जी के खिलाफ बोलने के लिए एक आदमी चाहिए, तो ले आए खोज के, भाई नीतीश जी के खिलाफ बयान दो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की जो राजनीति है लगातार बदलते जा रही है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित की, उसके बाद से जो तमाम जातियां हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से जो ज़्यादा परसेंटेज वाली जातियां हैं उसको अपने अंदर करने में, अपने अंदर समाहित करने में, अपने समर्थन जुटाने में लग गई हैं। उसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी लगभग 21,000 यादवों का एक बड़ा कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में करती है। तो एक तरफ ये चर्चाएं चलने लगती है कि क्या राजद का जो कोर वोटर हैं वो क्या अब भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो सकते हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, यादव समाज एक आपके जो गठबंधन के साथी हैं राजद का कोर वोटर माना जाता है। क्या लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी यादवों से? एक्चुअली चुनाव सर पे है और बीजेपी की विफलताओं की सूची इतनी लंबी चौड़ी है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें जिससे अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, जो जाती हुई सत्ता को बचाएं। 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के परिणाम आने दीजिए 3 तारीख को। कहीं भी बीजेपी नहीं आ रही, कांग्रेस आ रही। कहीं भी बीजेपी नहीं आ रही। कहीं नहीं आ रही। 5 राज्य में कांग्रेस आ रही है, हमारा इंडिया गठबंधन आ रहा है। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर लोग परेशान हैं। इस सरकार को बदलना चाहते हैं। कर्नाटक में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ, कांग्रेस की जीत हुई, बीजेपी की हार हुई। अपने संभावित हार से पूरी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप बौखलाई हुई। बिहार में जब से सत्ता से उसको बाहर किया, तब से उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करे। उसके पास कोई नेता बिहार में है नहीं। तो कल तक हिंदू हिंदू करते थे लोग, अब जाति पर उधर गए। तो ये समझ जाइए घबराहट किस स्तर पर है। किसी जात के नाम पर सम्मेलन कर देना और मीडिया के माध्यम से प्रचारित करना 21,000 अमुक जाति के लोग यहाँ शामिल हो गए। बताइए, उस हॉल की कैपेसिटी है 4-5 हज़ार। अच्छा। 21,000 आदमी कहाँ से आ गया भाई? गांधी मैदान में रैली किया है क्या? अच्छा। झूठ बोलना, झूठा प्रोपेगेंडा करना बीजेपी की आदतों में शुमार है। इस तरह के मीटिंग से, इस तरह के आयोजन से आप किसी वर्ग विशेष को लाभान्वित नहीं कर सकते, उससे प्रभावित नहीं कर सकते। बीजेपी ने तो बहुत एक्सपेरिमेंट किया है किसी जाति विशेष को चिन्हित कर अपने साथ मिलाने के लिए। यहाँ के प्रभारी बना के रखा था उन्होंने भूपेंद्र यादव को। क्या एक भी यादव का वोट मिला क्या? नित्यानंद राय जी को, इससे पहले नंद किशोर यादव को, सबको तो बना के देखा ही है। तो क्या हो गया उससे? इन चीज़ों से कोई वोटर इधर उधर नहीं जाता। बिहार के मतदाता, पूरे देश के मतदाता इस पॉइंट पर एकजुट हैं। हमें अपने महागठबंधन के साथ रहना है, उसको जिताना है। ये लाख प्रयास कर ले, बिहार में बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली। वो पूछना चाहते लोग, आम जनता बीजेपी वालों से पूछते हैं, एकाएक तुमको ये ध्यान आ गया जाति विशेष का। पहले ये बताओ ना कि आज पेट्रोल डीजल की कीमत कम क्यों नहीं हो रही? पूरे विश्व में कम हो रही। कच्चे तेल सस्ते दर पे आज मिल रहा है, जो सबसे निचले स्तर पर है। फिर भी पेट्रोल डीजल आपने 1 रुपया भी कम नहीं किया। तो आपको इन चीज़ों से मतलब नहीं। खाद्यान्न पदार्थ महंगे बिक रहे हैं, दूध पनीर तक की सब्जी के दाम महंगे हो गए हैं। तो आम जनता अपनी कठिनाइयों से परेशान है। कहीं रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। बिहार की गठबंधन की सरकार ने एक दिन में रिकॉर्ड कायम किया, 1,20,000 लोगों को नौकरी पत्र बांटे। ये बड़ा काम किया हमारी सरकार ने। जाति गणना के अतिरिक्त आप देख लीजिए, पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया। इन सभी निर्णयों से बीजेपी बौखलाई हुई है। उसे बिहार में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह की मीटिंग करने से उसे कोई लाभ नहीं होगा। उसे बताना होगा कि महंगाई क्यों बढ़ी हुई है, रोजगार क्यों लोगों के हाथ से छिन गया। इसका जवाब जब तक वो नहीं देंगे कुछ नहीं होगा। वो हमारे लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा करते हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है? 4 महीने से पूरा मणिपुर जल रहा है। आज भी वहाँ हिंसा की घटनाएं हुई हैं। अब महिलाओं को नंगा करके घुमा रहे हैं, वीडियो वायरल होता है। जंगल राज कायम है जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है। उस भारतीय जनता पार्टी को अब कोई वोट नहीं देने वाला। सर, जातिगत जनगणना की आपने बात की। राजद के ही एक एमएलसी हैं
आप ही के सहयोगी हैं रामबली चंद्रवंशी जी, उन्होंने ही कह दिया है कि सरकार की जो मंशा में खोट है। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार जानबूझ के ऐसा बिल लाया गया जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाके फंस जाए। अगर देना ही था तो उनको पंचायती राज व्यवस्था में देना चाहिए था, जहाँ 37% है, अभी 13% सीलिंग में बचा हुआ है। मुझे नहीं पता उन्होंने किस संदर्भ में कहा और ऐसा क्यों बयान दिया। मैं आरजेडी के बयान को महत्वपूर्ण मानता हूं। जो उनके नेता लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी बोलते हैं, वो आरजेडी की बात मानी जानी चाहिए। वो सब इस निर्णय के पक्ष में हैं, जाति गणना के भी पक्ष में है, सरकार के निर्णयों के साथ हैं, और पूरा हमारा महागठबंधन एकजुट है। आप मानते हैं कि नहीं सर कि आरक्षण की जो व्यवस्था अभी बिल पास हुआ वो सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं जाके इसको चुनौती दी जा सकती है, लेकिन बिहार का जो पंचायती राज व्यवस्था है अभी मात्र 37% उसमें आरक्षण दिया गया है, 13% वहाँ पर अभी स्पेस था आरक्षण देने के लिए। इस विषय पर सदन में चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है और सब ने एक मत से, सर्वसम्मति से इस बिल को पास किया। वहाँ किसी दल के किसी सदस्य ने एक शब्द भी इसमें आलोचनात्मक या असहयोगात्मक बात नहीं करी है। सब ने सहयोग का वचन दिया है। तो हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। कौन बाहर में क्या बोलते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। पूरा गठबंधन एकजुट है, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन सर नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं कि आप बोल रहे हैं गठबंधन एक है, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कांग्रेस चुनाव में व्यस्त है। उन्होंने ठीक कहा, हम चुनाव में व्यस्त थे ही। 5 राज्य के 5 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों के, तो हम उसमें व्यस्त नहीं होते क्या? वहाँ बीजेपी को हराना था कि नहीं हराना था? तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा था। हमारी व्यस्तता वहाँ थी, हमारी प्रायोरिटी हो गई 5 राज्य के चुनाव। इन 5 राज्यों में बीजेपी जब 3 दिसंबर को परिणाम आएगा, आप देखेंगे हार जाएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो आप देखिएगा परिस्थिति और बदली रहेगी, नजर आएगी। कांग्रेस व्यस्त है ना, ये तो इन्होंने नहीं कहा कि कांग्रेस सो गई है, व्यस्त है, स्वाभाविक है। हमारे सभी नेता वहाँ चुनाव में लगे थे। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी तो टॉप प्रायोरिटी पर काम करती है, जो हमने किया है। आप देखेंगे 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आप आएंगे तो देखेंगे कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सर एक अंतिम प्रश्न है सर, इंडिया गठबंधन में जिस प्रकार से पिछले दिनों चर्चाएं चली, वो पिछले दिनों से जो नीतीश कुमार के बयान आ रहे हैं, चर्चाएं राजनीतिक सरगर्मियों में हो रही हैं कि कुछ हल्कापनी जरूर है उनके व्यवहार में। जिस प्रकार के आपत्तिजनक बयान दिए, फिर कहीं भी वो चले जाते हैं, सुबह उठते हैं कार्यालय चले जाते हैं, किसी के घर चले जाते हैं, तो एक हल्कापन उनके व्यवहार में समझ में आ रहा है। कई नेता कह चुके हैं कि उनको आराम की ज़रूरत है, और चर्चा यह भी चल रही है कि छठ पूजा के बाद सत्ता का हस्तांतरण हो सकता है। क्या कहेंगे सर इस विषय पर? ये सब मीडिया की अटकलबाजियाँ हैं। नीतीश जी बेहतर काम कर रहे हैं, बिहार में उन्होंने बहुत बेहतर काम किए भी हैं, और पूरा हमारा गठबंधन का बहुमत उनके साथ है। इस सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त है और यह सरकार अपना कार्यकाल को पूरा करेगी। महिलाओं पर और दलित नेता जीतन राम मांझी पर जिस प्रकार के बयान दिए, ये चीज़ें राजनीति का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि बीजेपी ने इसको भुनाने की कोशिश करी, लेकिन किस संदर्भ में उन्होंने कहा था ये सबको पता है। कई बार स्लिप ऑफ टंग होता है, जुबान लड़खड़ाती है नेताओं की, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या कोई और हो, उनके भी मुंह से कई बार ऐसे शब्द निकलते हैं जो नहीं निकलना चाहिए। लोगों को बुरा लगता है, प्रधानमंत्री वगैरह क्या बोल रहे हैं। तो आप लोग को लग रहा है कि गलती हो गई? नहीं, जुबान लड़खड़ाया, जो शब्द बोलना चाहते हुए नहीं हो करके कोई और शब्द निकल गया। लेकिन उनका बड़पन देखिए, जो बड़े नेता का, बड़े कद का नेता होता है, उसका बड़पन देखिए। दोनों सदन में जाके उन्होंने खेद प्रकट किया, अपने बयान की खुद निंदा की और उसे वापस लिया। उसके बाद तो मामला खत्म होना चाहिए ना, फिर भी क्यों आप हल्ला कर रहे हैं? और ये जीतन राम मांझी जी का जो प्रकरण है, मैं नहीं समझता हूँ कि जीतन राम मांझी को नीतीश जी के खिलाफ एक शब्द भी बोलना चाहिए। जिसको हमेशा जोड़ देते हैं कि हम दलित हैं, महादलित हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। अरे भाई, आपको चीफ मिनिस्टर बनाया था उन्होंने। बोल तो रहे हैं कि रबड़ स्टंप बनाए थे क्या? नहीं, उनके बोले से क्या, इसका मतलब कृतज्ञ व्यक्ति हैं, इससे कोई बयान देता है? आपको जिस व्यक्ति ने चीफ मिनिस्टर बनाया, आप उसके बारे में कुछ और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। आप राज्य के चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं, तो उन्हीं की वजह से रहे हुए ना, प्रमुख नेता है मांझी जी। लेकिन जिस तरह का बयान उनकी तरफ से आ रहा है वो ठीक नहीं है। और जिस गोद में खेल रहे हैं बीजेपी वालों के, मेरा एक प्रश्न, चूँकि मैं मधुबनी जिला से आता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। एक बार मधुबनी गए थे किसी धार्मिक आयोजन में, किसी मंदिर में गए थे मांझी जी, पूछेगा उनसे। बीजेपी वालों ने उनके जाने के बाद पूरे मंदिर को, उस मंदिर परिसर को, भगवान की जो मूर्ति थी उसको धोया था गंगा जल से।
आज उसी बीजेपी के गोद में बैठकर मांझी जी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। ये शोभा नहीं देता उनको। सीटों का चक्कर है क्या? ये पता नहीं क्या चक्कर है, तो वही बताएंगे क्या चक्कर है। लेकिन नेताओं को अपने स्टैंड पर कायम रहना चाहिए, एक सिद्धांत की राजनीति करनी चाहिए। हमेशा बदलते रहना, कभी कुछ बोलना, तो आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। कोई भरोसा नहीं करेगा। बीजेपी इन पर भरोसा करेगा क्या? बीजेपी को हिम्मत है डिक्लेयर करे कि मांझी हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे बिहार में, हमारी सरकार अगर बनती है तो? बोल के देखें। यूज कर रहा है नीतीश जी के खिलाफ बोलने के लिए एक आदमी चाहिए, तो ले आए खोज के, भाई नीतीश जी के खिलाफ बयान दो। जितना नीतीश जी के खिलाफ वो बोलेंगे उतना बीजेपी को ही नुकसान होगा और नीतीश जी को फायदा होगा। चलिए, तो देखिए, ये थे प्रेमचंद मिश्रा जी। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जीतन राम मांझी का प्रकरण हो या जो पटांग बात जो हुई विधानसभा में उसका प्रकरण हो, जितना ही ज़्यादा बीजेपी इसको कुरेदेगी, जितना ही ज़्यादा जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के खिलाफ बोलेंगे, फ़ायदा नीतीश कुमार को ही होगा और नुकसान बीजेपी को होगा। और एक बड़ा दावा प्रेमचंद मिश्रा ने यहाँ से कर दिया कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहाँ पे एक भी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस फुल बहुमत से वहाँ सरकार बनाएगी। फिलहाल खबरों बनाने के लिए देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।